नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बखैर वफ़ीयत होंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे और जानेंगे कि क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम में हुई या कि ज़ुल्हज्जा की 26 तारीख को हुई। तो इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ उलमाए किराम के बयानात को यकजा किया है ताकि अवामुन्नास के सामने हकीकत आश्कार हो और अवामुन्नास जान सके कि हकीकत क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 27 ज़ुल्हज को हज़रत उमर को खंजर लगा, उसने अबू लोलो ने, और 29 को आपका इंतकाल हुआ और आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो मुहर्रम से एक दिन पहले हज़रत उमर जैसी शहादत हुई है। एक काफिर ने कहा था, बर्टन रसल ने, कि अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाता, जिनके लिए काफिरों ने गवाही दी। तो इसलिए भाइयों, नया साल शुरू हो रहा है। असल तो है कि उनकी ज़िंदगी अपनाना, न कि मजलिसें कायम करना और कॉन्फ्रेंसें कायम करना और ज़िंदगी 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर ना हो तो इनके करने का क्या फ़ायदा। न झूठ छूटा, न सूद छूटा, न बदकारी छूटी, न गालियाँ छूटी, न तौबा की, तो क्या फ़ायदा हुआ इससे। 26 ज़ुल्हज्जा सन 22 हिजरी को ज़ख्मी होते हैं, 27, 28, 29 और उससे आगे मुहर्रम शुरू होता है। यकम मुहर्रम सन 23 हिजरी को अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि 26 को उमर फारूक की शहादत है, वो यूं तो ठीक कहते हैं कि 26 को ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन यूं ठीक नहीं कहते कि हज़रत उमर की शहादत और वफ़ात भी 26 को है। जी नहीं, वफ़ात यकम मुहर्रमुल हराम सन 23 हिजरी को है। इमाम इब्नुल कसीर ने अल बिदाया व निहाया में, इमाम इब्न असीर अल जज़री ने उस्दुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा में हज़रत उमर के तहत यही तारीख़ लिखी है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 26 ज़िलहज को ज़ख़म लगा था। कातिलाना हमला आप पर किया गया था और यकम मुहर्रमुल हराम को इस्लाम के इस बतले जलील, इस कायद, इस लीडर, दुनियाए इस्लाम पर अपनी सीरत के अनमिट नकूश छोड़ने वाले इस खूबसूरत इंसान ने दुनिया से पर्दा फरमाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस जो है ना, ये सेम हदीस सुन कुबरा अल बैहकी के अंदर इसी सनद के ऊपर है 100%, ये मुर्गे की ठोंग मारने वाली। और उसके एंड में लिखा है कि सैयदना उमर 26 ज़ुल्हिज्जा को शहीद हुए। मुस्लिम शरीफ की सनद के ऊपर मुस्लिम वाली हदीस जो सुन कुबरा अल बैहकी में थी, उसमें एंड पे अल्फाज ही हैं, बाकी सारी हदीस सेम है कि 26 ज़ुल्हिज्जा को शहादत हुई, बुध वाले दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो सरकार यकम मुहर्रम कहां से निकाल लिया? मुस्लिम शरीफ में 26 ज़ुल्हिज्जा है, ज़ाहिर सनद वही है। चले तारीख की भी किताबें उठाएं तो जितनी सहाबा किराम के हालात जिंदगी पे किताबें हैं ना, वो 3 बड़ी बड़ी किताबें हैं। अल इस्तियाब इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब, उसके बाद उसदुल गाबा इब्न असीर की किताब और उसकी शरह अल इसाबा, 8000 सहाबा के हालात जिंदगी इब्न हजर अस्कलानी की। ये 3 मेन किताबें हैं, तीनों में 26 ज़ुल्हिज्जा लिखा है। बाकी इकबाल लिख के उन्होंने कहा यह साबित नहीं है। यकम मुहर्रम का तो कौल लिखा ही नहीं हुआ। एक जगह है कि जब दफना चुके थे तो मुहर्रम का चांद निकला, वहां पर भी यकम मुहर्रम शहादत नहीं है। हजरत उस्मान की भी बैत पहले हो चुकी थी। मुहर्रमुल हराम अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। तारीख़ और सीरत की किताबों के अंदर राजे कौल यही है और इसी पर दलाइल मौजूद हैं, इसी पर दीगर कराइन भी मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि यकम मुहर्रमुल हराम ही को सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और यकम मुहर्रमुल हराम ही को आपकी तदफीन अमल में लाई गई। मिर्ज़ा जलमी पहले भी खिलाफ वाक़या बातें कर चुका है और कभी विकीपीडिया का सहारा लेता है और कभी ज़ईफ़ और वहमी किस्म के अक़वाल पेश करके ये साबित करने की कोशिश करता है कि 26 ज़ुल्हज्जा ही को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई है। ये यकम मुहर्रम को आपका यौम शहादत मनाने वाले ये नासबी हैं और यहाँ तक कहता कि ये वाक़या करबला को डाइल्यूट करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। 26 ज़ुल्हिज्जा को हुई है। इवन आप गूगल में सर्च करें, गूगल में विकीपीडिया ने जो पेज बनाया हुआ है, जो सुन्नियों ने बनाया है, उसमें भी 26 ज़ुल्हिज्जा लिखा हुई है। 26 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी, ये कहते हैं यकम मुहर्रम 24 हिजरी बनता है। जहाँ तक विकीपीडिया का ताल्लुक है, विकीपीडिया ने तो मिर्ज़ा जलमी को इस सिलसिला में जो है वो खामोश करवा दिया है और विकीपीडिया ने मिर्ज़ा जलमी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और मिर्ज़ा जलमी से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि विकीपीडिया में तारीख तब्दील हो चुकी है। उसमें भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की यौम शहादत वो यकम मुहर्रमुल हराम
तारीख़ लिख दी गई है। बाकी रह गया दलाइल का ताल्लुक़, तो इस सिलसिला में तमीदी तौर पर ये बातें समझ लें। कुछ बुनियादी बातें हैं, किसी भी शख्सियत की विलादत हो या यौम वफ़ात हो, यौम शहादत हो, हम जब तारीख़ और सीरत की किताबों से देखते हैं तो मुख्तलिफ़ अक़वाल मिल जाते हैं, मुतादद अक़वाल मिलते हैं। अब जब मुतादद अक़वाल मिलते हैं तो हमने देखना होता है इन अक़वाल में से दलाइल और कराइन की रूह से कौन सा कौल राजे है, अहले सीयर ने, अहले तारीख़ ने किस कौल को तरजीह दी है, तो उसी कौल को लिया जाएगा और बाकी जो अक़वाल हैं वो मरजू करार पाएंगे। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत के हवाले से जो तारीख़ की पुरानी किताबें हैं उनके अंदर यही लिखा है कि 26 ज़ुल्हिज्जा को आपको खंजर लगा के आपको ज़ख्म लगाया गया और यकम मुहर्रमुल हराम की सुबह को आपकी तदफीन अमल में लाई गई। पुरानी किताबें 3वीं सदी की, 4वीं सदी की किताबों के अंदर यही कौल लिखा हुआ है। अब मिर्ज़ा का जहाँ से मकसद पूरा होता हो या अपनी ख्वाहिश पूरी होती हो, वहाँ से इसने पूरी करनी होती है। धड़ल्ले के साथ बड़ा बढ़ चढ़ के ये हवाला पेश करता है उसदुल गाबा का। जी ये सहाबा के हालात पर बड़ी मौत पर किताब है, हालांकि उसदुल गाबा ये इमाम इब्न असीर जज़री की 7वीं सदी में लिखी जाने वाली किताब है और इस किताब के अंदर जो अक़वाल या रिवायात उन्होंने ज़िक्र की हैं इस सिलसिला में वो उन्होंने पीछे से लिए हैं। उसका मस्तर पीछे जो असल बुनियादी किताबें हैं वो हैं, उनको जब हम देखते हैं तो उन किताबों के अंदर भी यकम मुहर्रमुल हराम ही को सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तदफीन का जो है वो जिक्र लिखा हुआ है। तो ये हमने देखना होता है कि राजे कौल कौन सा है। अब मिर्ज़ा जलमी ने एक नया हवाला तलाश किया है और मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स आजकल उसको बहुत शेयर कर रहे हैं। अस-सुनन कुबरा लिल बैकी से रावी मादान बिन अबी तलहा या मिअदान बिन अबी तलहा, 2 तरह इसका ज़ब्त आता है, ताबी, वो बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 26 ज़ुल्हिज्जा को हुई है। अस-सुनन कुबरा लिल बैकी से मिर्ज़ा जलमी ने हवाला पेश किया और आजकल मिर्ज़ा जलमी के फॉलोअर्स उसको धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं और गोया के अपनी फ़तह और जीत का ऐलान कर रहे हैं कि हमने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया, जबकि ये हवाला भी अगर आप देखते हैं तो ये इनके हक़ में नहीं जाता। उसकी तफसील मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला बयान करता हूँ, लेकिन उससे पहले सही बुखारी, सही मुस्लिम से मैं आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं वो अब बयान करना चाहता हूँ। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत और आपकी शहादत की तारीख़ क्या है, इस सिलसिले में बुनियादी तौर पर हम थोड़ा सा ये देखते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के जो अय्याम हैं उन अय्याम को पहले हम सही बुखारी मुस्लिम से देखेंगे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से सही बुखारी के अंदर 6830 नंबर हदीस है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो आखिरी हज अदा फरमाया, आखिरी हज अदा करने के बाद मदीना शरीफ आप आए तो आपने ज़ुल्हिज्जतिल हराम के आखिरी अय्याम में जुमा शरीफ का खुतबा इरशाद फरमाया। सही बुखारी की 6830 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं फ़क़दिमनल मदीनत फ़ी उक़्बे दिल हज्जति, हम मदीना शरीफ ज़ुल्हिज्जा के आखिर में आए। फ़लम्मा काना यौमुल जुमाती अज्जलना रवाहा, जब हम आ गए तो जब जुमा का दिन आया तो हम जल्दी से जुमा के लिए पहुँचे। ही न ज़ागती शम्स, जब सूरज डला। हम मदीने में आ चुके थे, आने के बाद जुमा का दिन आया। अब मदीना में कब आए, शारहीन हदीस ने लिखा कि बुध के दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ आए, बुध फिर जुमेरात फिर जुमा का दिन आ गया। जुमा का दिन आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमा के दिन जुमा शरीफ का खुतबा, जो आपकी ज़िंदगी का आखिरी जुमा का खुतबा था, आपने वो खुतबा दिया और उसमें आपने एक बड़ी अहम तकरीर फरमाई। सही मुस्लिम में 1258 नंबर हदीस मौजूद है। ये जो तकरीर आपने फरमाई, इसी तकरीर के दौरान हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 रुकनी कमेटी उन सहाबा की जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक ज़िंदगी में राज़ी थे, उनकी कमेटी तश्कील दी और जुमा के दिन ऐलान कर दिया और 6 अरकान को आपने नामज़द कर दिया कि जो खिलाफत है वो इन 6 के दरमियान इनमें से किसी को दी जाएगी।
ये जुमा के दिन आपने ऐलान किया। ये ऐलान आपने क्यों किया? उसकी एक वजह मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर हदीस है 89 नंबर हदीस, और सही मुस्लिम के अंदर 1258 नंबर हदीस है। उसका मजमून ये है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ख्वाब देखा कि ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक मुर्गा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 3 चूंजे मारता है, ठूंगे मारता है 3। तो हज़रत उमर ने उस ख्वाब की तबीर हज़रत अस्मा बिनत उमैस से पूछी कि इसका मतलब क्या है। तो हज़रत अस्मा बिनत उमैस ने उसकी ताबीर ये बयान की कि एक अजमी शख्स आपको शहीद करेगा। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा दिया और ख़ुतबा के दौरान मजलिस शूरा कायम करके आपने 6 सहाबा के नाम नामज़द कर दिए। ये सही बुखारी मुस्लिम की हदीस से तय हो गया, और जुमा का खुतबा भी आपने जो दिया वो भी तय हो गया। अब उसके साथ अगली बात मुस्नद अहमद इब्न हंबल की 89 नंबर हदीस के अंदर मौजूद है। वो हदीस ये है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा इरशाद फरमाया, फ़ख़तब अन्नास यौमल जुमुआति व उसीब यौमल अरबिआ। खुतबा जुमा का दिया और बुध के दिन आपको ज़ख्म लगाया गया। ज़ख्म कब लगा? बुध के दिन, 5 दिन बाद बुध के दिन आपको ज़ख्म लगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ख्म लगने के दिन ही आपकी शहादत हो गई, उसी दिन आपकी रूह परवाज़ कर गई, आपका इंतकाल हो गया, या कि ज़ख्म लगने के बाद 26 ज़ुल्हिज्जा के दिन के बाद आप ज़िंदा रहे। इस सिलसिला में भी कोई रिवायात हमारी रहनुमाई करती हैं। तो इस सिलसिला में अल मुस्तदरक अल सहीहैन में 4514 नंबर असर मौजूद है हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते आशा उमरु सलासन बाद अन तुइना। खंजर का जख्म लगने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला 3 दिन तक जिंदा रहे, 3 दिन तक जिंदा रहे। सुम्मा माता, फिर आपकी शहादत हुई। फ़गुस्सिला व कुफ़िना, यहाँ एराब गलत लगा हुआ है किताब के ऊपर, असल एराब है फ़गुस्सिला व कुफ़िना मजहूल के सीखे के साथ। फिर आपको गुस्ल दिया गया और आपको कफन पहनाया गया। 3 दिन के बाद बुध को आपको जख्म लगा। अगर बुध का दिन डाल लें 4 दिन बनते हैं, अगर बुध का दिन ना डालें तो जुमेरात, जुमा और हफ्ता, ये 3 दिन तक आप जिंदा रहे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर अल मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद है, और इसकी तायीद सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के असर से होती है, जो कि इमाम अबुल अरब मोहम्मद बिन अहमद अत-तमीमी अल-मुतवफ़ा 333 हिजरी की किताब है किताबुल महन, उसके सफ़ा नंबर 66 पे मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर फरमाते तुइना उमरु यौमल अरबिआ। हज़रत उमर को बुध के दिन खंजर के साथ ज़ख्म लगाया गया। ले सलासिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा, अभी ज़िलहिज्जा के 3 दिन बाकी थे। सुम्मा बाकिया सलासत अय्याम, फिर हज़रत उमर 3 दिन तक बाकी रहे। सुम्मा माता रहमहुल्लाह, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, आपकी शहादत हुई। 2 हवाले हो गए। तीसरा हवाला इमाम बुखारी के उस्ताद खलीफा इब्न खय्यात, जो कि 240 हिजरी में फौत हुए, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इनसे इमाम बुखारी सही बुखारी में रिवायत भी लेके आए। अपनी किताब तारीख़ खलीफा इब्न खय्यात के सफ़ा नंबर 109 पे जिक्र करते हैं कि तुइना ले सलासिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा, ज़िलहिज्जा के अभी 3 दिन बाकी थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को खंजर के साथ ज़ख्म लगाया गया। फ़आशा सलासत अय्याम, उसके बाद हज़रत उमर 3 दिन तक ज़िंदा रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का कौल, और इमाम खलीफा इब्न खय्यात की किताब से ये हवाला इस बात का बैन सबूत है कि हज़रत उमर बुध के दिन शहीद नहीं हुए, 26 ज़ुल्हिज्जा को आपकी शहादत नहीं हुई। और इन अक़वाल की तायीद सही बुखारी की रिवायत करती है। सही बुखारी की रिवायत कैसे करती है? सही बुखारी की 3700 यानी 3700 नंबर हदीस के अंदर मौजूद है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तदफीन जब हो चुकी, तो हज़रत उमर की तदफीन के बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जमा हुए। 3700 नंबर हदीस है सही बुखारी की। फलम्मा फुरिगा मिन दफनिही इज्तमा हाउलाई रहतु, हज़रत उमर की तदफीन के बाद सहाबा जमा हुए और सहाबा ने जमा होकर हज़रत उस्मान के हाथ पर बैयत की। ये भी तयशुदा बात है।
बुध के दिन ज़ख्म लगा और हज़रत उमर की तदफीन के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत की गई। अब ये जो बैयत की गई हज़रत उस्मान की, ये किस तरह की गई, और ये जो 3 दिन हज़रत उमर के ज़िंदा रहने वाली रिवायत है, इस रिवायत की तायीद सही बुखारी की 7207 नंबर हदीस से होती है, 7207 नंबर हदीस से। और वो हदीस ये है कि जो हज़रत उमर ने मजलिस शूरा सहाबा इकराम की तरतीब दी थी, इनकी आपस में मुशावरत होती रही। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, 7207 नंबर हदीस बुखारी की, मालन्नासु अला अब्दुर्रहमान, लोग अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ माइल हुए, युशाविरूनहु तिलकल लयाली, इन रातों वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ मुशावरत करते रहे। तिलकल लयाली, लयाली ये जमा है, जमा का इतलाक कम अज कम अरबी के अंदर 3 पर होता है, 1 रात या 2 रातें नहीं, कम अज कम 3 रातें सहाबा आपस में मुशावरत करते रहे। ये जो सहाबा की आपस में मुशावरत होती रही, ये हज़रत उमर की तदफीन के बाद हुई या तदफीन से पहले हुई? अगर तुम कहो कि तदफीन के बाद मुशावरत हुई कि किसको खलीफा बनाया जाए, तो ये सही बुखारी की हदीस इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 3700 नंबर हदीस के अंदर मौजूद है कि हज़रत उमर की तदफीन के बाद हज़रत उस्मान की बैयत की गई है। जब फारिग हुए तदफीन के बाद तो हज़रत उस्मान की साहबा ने बैयत कर ली। और इस हदीस के अंदर मौजूद है कि 3 रातें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ साहबा की मुशावरत होती रही। अब ये जो 3 रातें मुशावरत होती रही, ये 3 रातें कौन सी थी? ये 3 रातें वही थी कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को बुध के दिन ज़ख्म लग चुका था, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, इसकी जो 3 रातें हैं, इन 3 रातों में सहाबा आपस में मुशावरत करते रहे। और इतवार और हफ्ते की दरमियानी रात हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। और सहाबा इकराम के तरीके और उनकी जो एक रूटीन थी कि जब मैयत तैयार हो जाती, जनाजा तैयार होता, तो वो दफन करने में और जनाजा पढ़ने में ताख़ीर नहीं करते थे। उसी रूटीन के मुताबिक उन्होंने फिर इतवार की सुबह फजर की नमाज के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की तदफीन की जनाजा के बाद, और उसी मौके पर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पर बैयत की गई। जितने मौरख़ीन हैं, ये भी एक करीना है हज़रत उमर की शहादत और तदफीन यकम मुहर्रमुल हराम के वाले से। करीना क्या है कि जितने मौरख़ीन हैं, तमाम मौरख़ीन ने इस बात को कम अज़ कम इस बात पर सब ने इत्तेफाक किया है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की बैयत वो मुहर्रम में हुई है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी अल-इसाबा में, इब्न असीर जज़री उसूल गाबा में अपनी दूसरी किताब अल कामिल फ़ी तारीख़ में, और इमाम इब्न अब्दुल बर उंदलसी अल-इस्तियाब में, हाफिज़ ज़हबी अपनी किताब सीर आलाम नुबला के अंदर, जिन किताबों के मैंने हवालाजात पेश किए हैं अब खोल के देख लें, तकरीबन इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की बैयत मुहर्रम में की गई। जब हज़रत उस्मान की बैयत मुहर्रम में हुई और सही बुखारी की हदीस 3700 कह रही कि हज़रत उमर की तदफीन के बाद हुई, तो साबित हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की तदफीन जो है वो मुहर्रम ही के अंदर हुई है। और ये भी एक करीना है, मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद ये तो नहीं हो सकता कि हज़रत उमर शहीद हो चुके हों और सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान ने उनके जिस्म को वैसे रख छोड़ा हो, जबकि जहर आलूद खंजर के साथ आपको ज़ख्म लगाया गया, बुध के दिन से ज़ख्म लगा हुआ था, तो ये तो नहीं हो सकता कि उनके जिस्म पाक को ऐसे छोड़ दिया गया हो। जब उनकी शहादत हुई और रूह परवाज़ कर गई, तो उसके बाद सुबह को उन्होंने फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को गुस्ल दिया, कफन दिया और जनाजा पढ़ के तदफीन का जो मामला था उसको निपटा दिया। तो ये सारे दलाइल और तमाम कराइन हैं। बाकी रह गई मिर्ज़ा ज़िल्मी का जो हवाला उसने पेश किया, आजकल अस-सुनन कुबरा से पेश कर रहा है। अब इस सिलसिला में बुनियादी तौर पर ये बात समझ लें कि जहाँ राविया ने, हदीस ने या मौरख़ीन ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए या शहादत को ताबीर किया जिन अल्फाज के साथ, तो मुख्तलिफ़ अल्फाज हदीस की किताबों के अंदर और सीरत और तारीख़ की किताबों के अंदर आए हैं। किसी ने कह दिया तुइना उमरू, किसी ने कह दिया उसीबा उमरू, किसी ने कहा उस्तुशहिदा उमरू, किसी ने कहा कुतिला उमरू, कुतिला, उसीबा, तुइना, उस्तुशहिदा। ये तमाम अल्फाज के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत को ताबीर किया गया है। अब मिर्ज़ा ज़िल्मी ने सुनन कुबरा बैकी से वाला पेश किया है, उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया माता।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हो गए बुध के दिन, जबकि यही मादान इन्हीं से मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल यही रिवायत लेके आए, और इस रिवायत के आखिर में मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की 89 नंबर रिवायत है, उसमें लफ्ज़ फ़ख़ातब नासा यौमल जुमुआते, हज़रत उमर ने जुमा के दिन लोगों को खुतबा दिया, व उसीबा यौमल अरबिआ, और बुध के दिन आपको ज़ख्म लगाया गया। उसीबा क्या लफ्ज़ है? उसीबा। यही रिवायत सुनन कुबरा बहकी में आई तो उसमें माता, और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जो कि पहली किताबों में से है उसके अंदर आई तो उसमें उसीबा। और इसी रिवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अत-तारीख़ उस-सग़ीर के अंदर सफ़ा नंबर 29 पर लेके आए तो लफ्ज़ जिक्र किए हैं, यानी मादान वाली रिवायत जिक्र की, उसीबा उमरु यौमल अरबिआ, हज़रत उमर को ज़ख्म लगाया गया बुध के दिन। तो इन रिवायात से पता चलता है कि बुध के दिन सिर्फ आपको ज़ख्म लगा है, बुध के दिन आपकी रूह परवाज़ नहीं की, शहादत नहीं हुई। बुध का दिन जो कि 26 ज़ुल्हज्जतिल हराम का दिन है, सिर्फ वो ज़ख्म लगने का दिन है। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और तारीख़ी रिवायात और मौरख़ीन के अक़वाल मौजूद हैं कि उसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला 3 दिन तक ज़िंदा रहे। बाद में 4 दिन का जिक्र किया, बाद में 3, और उसकी तत्वीक इस तरह हो सकती है अगर बुध का दिन डालें तो फिर 4 दिन बन गए, अगर बुध का दिन निकाल दें तो जुमेरात, जुमा और हफ्ता ये 3 दिन बनते हैं। और फिर हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की शहादत हुई, और सुबह जब हुई तो सुबह के वक्त आपकी फिर तदफीन अमल में लाई गई, और तदफीन के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के हाथ पर साहबा ने बैयत की